नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से निकालने का ऐलान किया। कहा कि अब वे पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव एक विधायक हैं। पार्टी से निकालने की प्रक्रिया है, प्राथमिक सदस्य को भी पार्टी से निकालने की प्रक्रिया, और क्या प्रक्रिया है और क्या पालन नहीं किया गया, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो कैसे निकाला गया फेसबुक पोस्ट से और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके किसी को पार्टी से निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अ, मुझे लगता है कि फेसबुक पर पोस्ट करके आप संदेश दे सकते हैं। ये तो प्लेटफॉर्म ही है मैसेज देने का, तो वही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि समाज में गलत संदेश न जाए, क्योंकि तेज प्रताप की तस्वीर और दावे से बहुत नुकसान हुआ है आरजेडी को, और लालू परिवार को भी बहुत चोट पहुंची है। तो मुझे लगता है कि ये एक संदेश देने का जरिया भर है। तेज प्रताप आज भी पार्टी में बने हुए हैं, अब परिवार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न पैदा हुआ तो उन्होंने बधाई भी दी, बड़े पापा ने बधाई दी, कहा कि मैं बड़ा पापा बन गया, बड़ा पापा बन गया हूँ। तो परिवार से अलग कहाँ हुए हैं। और कहा भी जा रहा है, जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जिस दिन लालू जी ने निष्कासित किया था तेज प्रताप को ट्विटर के जरिए, उसी दिन 11:30 बजे रात में तेज प्रताप मिले थे लालू जी से जाकर। तो ये मान लेना कि उनको पार्टी से और परिवार से निकाल दिया गया है, इसको लेकर संदेह हो रहा है, क्योंकि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। और वे आज भी राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्य हैं, आज भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। क्या इस बारे में कोई विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? देखिए, तरीका ये है दीपक कि हर पार्टी का अपना संविधान होता है, और जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जो पार्टी का संविधान है उसके अनुसार किसी भी नेता को या विधायक को निकालने की प्रक्रिया है। अगर किसी नेता को आप निकाल रहे हैं तो मुंह से कह देंगे तो थोड़ा निकल जाएगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं ना है, पार्टी है, उसका अपना संविधान है, और संविधान का पालन आपकी मर्जी पर नहीं है, वो अनिवार्य है। तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस पीरियड होगा 10 दिन 15 दिन का, और जब वो जिस पर आरोप है वो जवाब देगा, उस जवाब से जब पार्टी संतुष्ट नहीं होगी तब पार्टी चिट्ठी निकालती है, निलंबन की कार्रवाई करती है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया गया। न तो तेज प्रताप को कोई नोटिस जारी किया गया, न नोटिस दिया गया है, और न उन्होंने कोई जवाब दिया है, और न ही विधानसभा अध्यक्ष से लालू जी ने कोई पत्र लिख के ये कहा है कि भाई अब आरजेडी के विधायक नहीं है तेज प्रताप। ये भी करना पड़ता है, क्योंकि वो पार्टी के नेता ही नहीं है, वो माननीय विधायक भी हैं। तो कायदे से तो उनके निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई नहीं गई है। फिर उनके अलग बैठने की व्यवस्था होगी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि तेज प्रताप यादव के निष्कासन का जो पत्र जारी किया गया है सोशल मीडिया पर, उसमें तो न डेट है न पत्रांक है। तो एक भावनात्मक पिता का पत्र है कि हाँ, मैं अब मेरे परिवार से रिश्ता नहीं है, पार्टी से रिश्ता। बिल्कुल एक गुस्सा है जो हर पिता के मन में होगा। बेटा अगर ऐसा कुछ कर दे कांड, तो हर पिता के मन में इस तरह का गुस्सा होगा, और कोई भी पिता इसी तरह का रिएक्शन देगा। तो लालू जी को नाराज़गी हुई, गुस्से में आए और उन्होंने एक पोस्ट करवा दिया। लालू जी खुद तो ट्विटर हैंडल और फेसबुक चलाते नहीं हैं, किसी से कहा हुआ कि भाई ये करो तो कर दिया गया। लेकिन लालू जी ने जो ज़रूरी है करवाई, अब जो मैसेज दे दिया जनता के बीच कि भाई हमने पार्टी परिवार से निकाल दिया, लेकिन पार्टी परिवार से निकालने की जो प्रक्रिया है उसका पालन तो अभी तक नहीं हुआ है। कि आपको पता है कि नोटिस गया तेज प्रताप को? नहीं गया है। नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेज प्रताप अभी भी पार्टी के विधायक बने हुए हैं, अभी भी उनको नोटिस नहीं मिला है, और न उन्होंने कोई जवाब दिया है। जब नोटिस ही नहीं मिला तो जवाब क्या देंगे? तो आरजेडी में बने हुए हैं, आरजेडी के नेता भी हैं वो, और आरजेडी के विधायक भी हैं। अब उनकी चुप्पी को लेकर थोड़ा चिंता बढ़ रही होगी आरजेडी की। तो यह कहा, जैसा आपने बताया कि लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई जिस दिन पोस्ट किया लालू प्रसाद यादव ने, तो मुलाकात में क्या बात हुई? अब ये तो तेज प्रताप ने अभी खुलासा किया नहीं है। बात हुई होगी, पिता ने कहा होगा कि भाई तुमने जो किया ठीक नहीं है, और मैंने गुस्से में ये सब किया है। तेज प्रताप ने पूछा होगा कि भाई अपने पार्टी परिवार से दोनों से क्यों निकाल दिया, और क्या मैंने कोई अपराध किया है?
मैंने तो अपने प्रेम का ईमानदारी से बहादुरी के साथ इजहार किया है, यही ना कहे होंगे। तो आकाश यादव तो कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तेजस्वी यादव को। इसके पीछे तेजस्वी यादव हैं जो अनुष्का यादव के भाई हैं। तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ये सारा कुछ करा रहे हैं और तेजस्वी यादव से यह खतरा है तेज प्रताप यादव को कि कहीं वो पागल का सर्टिफिकेट न बनवा लें और बनवा के उन्हें यह न कह दें कि अब बोलने की स्थिति में नहीं है, तेज प्रताप खतरे में। देखिए, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उससे तो एक बात साफ है कि उनका दावा है कि तेज प्रताप उनके अपने बहनोई हैं। उनका दावा है कि उनकी बहन उनसे शादी कर चुकी है और उन्होंने कहा कि अपनी बहन के हक के लिए मैं किसी हद तक जाऊंगा। और तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई पर जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, उससे भी लगता है कि तेज प्रताप से बहुत गहरे संबंध हैं उनके और उनकी बहन के। और तेज प्रताप ने अगर अनुष्का यादव के साथ शादी की है, जैसा कि वीडियो से तो लग रहा है कि शादी की है, तो मुझे लगता है कि हर भाई ऐसा ही कहेगा जैसा आकाश कह रहे हैं। भाई, अपने बहन के हक के लिए लड़ना अपराध थोड़े है, गुनाह थोड़े है। और मुझे लगता है कि अब तेज प्रताप से उम्मीद कर रहे हैं आकाश यादव कि वो खुद सामने आए, उनकी बहन के साथ मीडिया को बताएं, लोगों को बताएं कि उन्होंने प्रेम किया है या कितने साल से प्रेम करते रहे हैं और कब शादी की। तो चाहते हैं कि खुद तेज प्रताप और उनकी बहन इस बात का खुलासा करें, क्योंकि वो खुलासा नहीं कर रहे हैं खुद। वो कह रहे हैं कि ये बात तो मेरी बहन और तेज प्रताप खुद आकर बताएंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप को भेजिए। उनको डर है कि तेज प्रताप को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। तेज प्रताप जो सच्चाई कबूल करना चाहते हैं, जो फेसबुक पर कबूल कर लिया, वो मीडिया के सामने भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। यही उनको आशंका है और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है जो तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आकाश को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक पिता का गुस्सा था, वो निकल गया, भड़ास था। और मुझे लगता है कि ये तेज प्रताप की विधायकी भी सलामत है। तेज प्रताप अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। तेज प्रताप चुप्पी साधे हुए हैं, इसको लेकर जरूर लालू जी की, तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ी होगी। नहीं तो ये कहा जा रहा है ना कि अब जब फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिख दिया लालू प्रसाद यादव ने, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि पार्टी में नहीं है, तो अब चुनाव तो इस बार नहीं लड़ा पाएंगे ना। अरे ऐसा थोड़े होता है। देखिए, फिर तो क्या मैसेज जाएगा कि आप एक कहते हैं कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है, फिर आप टिकट दे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पार्टी से निष्कासन होता है और दूसरे दिन ही उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग भी हो जाती है। तो ऐसा ही होगा। पार्टी से निष्कासन का ऐलान कर दिया लालू जी ने। अभी तो कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है या शुरू ही नहीं की गई है। और जिस दिन लालू जी जिस तरह से फेसबुक पर पोस्ट करके निकाल दिया था, उसी तरह फेसबुक पर एक पोस्ट करके उनको अपना लेंगे। तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेज प्रताप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बगावती तेवर उनका सामने आएगा। ये पहली बार नहीं होगा। तेज प्रताप को संगठन बनाने का, चलाने का, चुनाव लड़ाने का अनुभव है पहले से। लोकसभा चुनाव में क्या किया था उन्होंने? अपना लालू राबड़ी मोर्चा खोल दिया था। जन परिषद 2 उम्मीदवार भी उन्होंने खड़ा कर दिया था ना, जहानाबाद से और एक जगह से। और सुरेंद्र यादव को पानी पिला दिया। मुझे लगता है कि सुरेंद्र यादव को विधानसभा का चुनाव हराने में भी अहम भूमिका निभाई थी तेज प्रताप ने। उनका एक कैंडिडेट 8,000 वोट लाया था और उतने ही वोट से वो चुक गए थे। अब ठीक है, ऐसा समीकरण बना कि वो सांसद बन गए, लेकिन उनको सबक तो सिखाया था तेज प्रताप ने ही, चुनाव हरा दिया था। न तो हारने वाले थे वो। तेज प्रताप को अगर चुनाव लड़ने से रोका जाएगा तो चुप बैठेंगे वो, 6 साल बैठेंगे। कहा जा रहा है कि उनको मना लिया गया है इसके लिए कि आप राज्यसभा चले जाइए, केंद्र की राजनीति कीजिए। दोनों भाइयों के बीच बंटवारा कर दिया है कि एक केंद्र, तेज प्रताप केंद्र की राजनीति करेंगे दिल्ली में और तेजस्वी यादव यहाँ एक सदन के अब दोनों सदस्य नहीं रहे। ये बहुत पुराना प्रस्ताव है, क्योंकि दोनों भाइयों में भले टकराहट तो है ही पावर को लेकर। अब तेज प्रताप तेजस्वी को तो भले कहते हैं कि हम भाई सीएम तेजस्वी बनेगा, लेकिन वो कहते हैं कि किंग मेकर मैं रहूँगा। मतलब वो कृष्ण है, अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ। उस तो लगाम सरकार की, पार्टी की वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और ऐसा करेंगे तो टकराहट होगी। तो तेजस्वी और तेज प्रताप में टकराहट तो है ही पावर को लेकर। तो लालू जी पहले से ही प्लान कर चुके हैं कि भाई अब तेज प्रताप को दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति में डाल देना है, राज्यसभा से सांसद बना के भेज देना है और तेजस्वी को पूरी तरह से
खुली छूट दे देनी है। तेजस्वी यादव पार्टी को संभाल चुके हैं, लालू जी भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे अधिकार तेजस्वी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अब तेजस्वी ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तेज प्रताप की अब चलने वाली नहीं है। और तेजस्वी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो हैं बहुत अच्छे स्वभाव से, खराब नहीं है, लेकिन वो बहुत जिद्दी हैं और जो ठान लेते हैं वो करते हैं। तो तेजस्वी ने अगर ठान लिया है कि पार्टी अपने हिसाब से चलाएंगे तो अपने हिसाब से ही चलाएंगे। वो लालू जी कहेंगे तब भी नहीं मानेंगे, वो पार्टी भले छोड़ देंगे लेकिन वो करेंगे वही जो चाहते हैं। तो लालू जी टकराहट को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए तेज प्रताप को दिल्ली भेजना चाहते हैं। पहले से प्लानिंग है, लेकिन तेज प्रताप उसके लिए तैयार नहीं हुए कभी। अब इस बार जब इतना मामला बढ़ गया है, तेज प्रताप भी दबाव में हैं, अपनी ही गलती के कारण दबाव में हैं, तो हो सकता है कि तैयार हो गए हों कि दिल्ली की राजनीति हम करेंगे, हमको राज्यसभा भेज दीजिए और तेजस्वी बिहार संभालेंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो ये तो लालू परिवार के लिए अच्छा ही चीज़ है। अब हम लोग क्यों चाहेंगे कि लालू परिवार बर्बाद हो जाए और तेज प्रताप सड़क पर आ जाए? कोई नहीं चाहेगा भाई। राजनीति में ठीक है, लड़ाई चलती है, कोई राजनीतिक दल भी क्यों चाहेगा? तेज प्रताप के राजनीति खत्म हो जाने से क्या किसी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है? नहीं होने वाला। तो तेज प्रताप के नुकसान में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तेज प्रताप के बवाल के कारण आरजेडी को होने वाले नुकसान पर नज़र है सबकी। बीजेपी इसका फ़ायदा उठाएगी। तेज प्रताप को मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर सकती है बीजेपी। तो तेज प्रताप को लालू जी या तेजस्वी यादव नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, गुस्से में आकर चाहे पब्लिक में संदेश देने के लिए, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए लालू जी ने जो कहना चाहिए था कह दिया फेसबुक के जरिए, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की अभी तक। तो तेज प्रताप को मनाने का अभी स्कोप है, रास्ता खुला हुआ है और मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई होगी भी नहीं उनके खिलाफ। उनको दिल्ली भेजने की कोशिश की जाएगी, उनको बनाने की कोशिश की जाएगी और तेजस्वी यादव को पूरी छूट दी जाएगी ताकि बिहार में वो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी कार्यक्रम बना सके, बिना हस्तक्षेप के पार्टी को आगे बढ़ा सके और यही होने वाला है। तो देखिए, अब अगर तेज प्रताप यादव को केंद्र की राजनीति, दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है लालू प्रसाद यादव की ओर से, तो इसका कैसा जवाब देते हैं तेज प्रताप यादव और किस तरह से कैसा रिएक्शन आता है, इसका सभी को इंतजार है यह जानने का। लेकिन जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने बताया कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट लिखा, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट किया, उसी दिन रात में लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव की मुलाकात होती है। और क्या बात होती है, इसका इशारा यह है कि मान मनोवल चल रहा है, बातचीत चल रही है और कुछ न कुछ इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।